ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 7वें स्कंध में 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हिरण्यकशिपु जो है जब प्रहलाद जी से प्रश्न पूछता है कि तुम जो है ये बताओ कि तुम्हारी ये बुद्धि कैसे भ्रमित हो गई है, तुम उल्टी सीधी ये बातें कर रहे हो, तो हमें कोई अच्छी सी बात बताओगे। तो प्रहलाद जी ने कहा था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रहलाद जी ने जो है उपदेश दिया नवधा भक्ति का, तो बड़ा क्रोध आया उसको, हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया और उसने गुरुपुत्रों को बुलाकर कहा तुम उसको क्या उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हो ये। तो उन्होंने कहा देखो हम लोग इस प्रकार से नहीं बता रहे हैं, ये तो पता नहीं इसके मन में क्या है, अपने आप से ही इसकी तो स्वाभाविक बुद्धि इस प्रकार की है। तब फिर जो है हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से कि तेरी बुद्धि जो है गुरु बुद्धि, खोटी बुद्धि, यदि गुरु मुख से नहीं मिली तो कहां से मिली है बता। तो प्रहलाद जी यहाँ पर 30, 31, 32, 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि संसार के लोग जो हैं वो तो चबे हुए को चबा रहे हैं, उनकी बुद्धि कभी भगवान में नहीं लग सकती, क्योंकि उनकी इंद्रियां जो हैं वो बार बार वही भोगना चाहती हैं, वो अदांत हैं, वश में ही नहीं है और जानते ही नहीं है उनका परम स्वार्थ क्या है। वो तो एवं संसार के अंदर जो विषय भोग हैं उनकी ओर बहिरर्थ मानिन है, बाहर भाग रही हैं। जैसे कि अंधा एक अंधे को लेकर जाए तो दोनों ही पतन होगा। तो इसका उपाय क्या है फिर आगे बताया 32वें श्लोक में कि जब तक हम महीयसाम पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की पद रज में चरण रज में स्नान नहीं कर लेते, तब तक हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में नहीं लग सकती और तब तक हमारे पापों का, हमारे अनर्थों का शमन नहीं हो सकता। इस प्रकार से जब बताया तो बड़ा क्रोध आया और उठाकर उसने प्रहलाद जी को नीचे पटक दिया भूमि के ऊपर। नेत्र लाल हो गए उसके। दैत्यों से कहा इसे बाहर निकाल दो, इसको मार डालना चाहिए, इसने जो है अपने शत्रु के गुणगान कर रहा है। अरे जो हमारा माँ बाप का नहीं हुआ, हमने इसे इतना स्नेह दिया, इसने भुला दिया, तो विष्णु का भी क्या हित कर पाएगा ये, हमारा जो शत्रु है विष्णु उसका। और यदि अपना ही पुत्र हमारा अहित करे तो फिर उसको मार देना ही ठीक है। जैसे शरीर का कोई अंग यदि सड़ने लगे तो उसको काटने में ही भलाई है, अथवा जैसे जो योगी होते हैं तो उनकी जो इंद्रियां हैं विषय भोग के अंदर लगी वो उनकी शत्रु बन जाती हैं। उसी प्रकार से ये भी मेरा शत्रु है और इसको किसी भी प्रकार तुम मार दो, खाते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, जैसे भी तुम्हारी मर्जी हो। अब 39 श्लोक में कह रहे हैं नैरितास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणय तिग्मदंष्ट करालस्यास ताम्रश्श्रु शिरोरुहा। जो नैऋत्य, जो दैत्य थे, जब हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार की आज्ञा दी
तो वे मतलब जो दैत्य थे वे सारे के सारे हाथों में भाला लिए हुए और तीक्ष्ण दांतों वाले, दाढ़ वाले, कराल भयानक मुख वाले, आस्यामान्य मुख वाले, ताम्रशु लाल लाल उनकी दाढ़ी थी और शिरोरुहा केश थे। ऐसे अपने स्वामी के द्वारा, भर्त्रा माने स्वामी के द्वारा, समादिष्ट माने आदेश दिए जाने पर न दंतो भैरवान्नादश्छिन्दी भिन्दीति वादिनः आसीनं चाहनन् शूलै प्रह्लादं सर्वममरसु। काट दो, छेद दो, छिंदी भिंदी, इस प्रकार से कहते हुए, भयंकर शब्द करते हुए, नादान माने नाद करते हुए, गर्जना करते हुए, नदंत माने चिल्लाते हुए, और आसीनम प्रह्लादम जो बैठे हुए प्रह्लाद जी को सर्व मर्मसु उनके जो मर्म स्थान से उन पर शूलई अहंच भालों से मारने लगे, घाव करने लगे उनके मर्म स्थानों पे। 41वें श्लोक में परे ब्रह्मण्य निर्दिश्ये भगवती अखिलात्मनि युक्तात्मन्य फलावासन पुण्यस्येव सत्क्रिया। अपूर्णस्य जो पुण्यहीन है उनके सत्क्रिया इव सत्कर्मों के समान। तो प्रहलाद जी जो हैं उनका मन तो केवल भगवान में लगा हुआ था, भगवती अखिलात्मनि, उन परब्रह्म सर्वा परमात्मा भगवान में युक्त आत्मनि चित्त लगाए हुए प्रहलाद जी जो हैं उनके ऊपर अफला आसन जितने भी आघात थे वो सब निष्फल हो गए। जैसे कि पुण्यहीन के सत्कर्मों के समान, उसी प्रकार से सारे प्रहार जो है निष्फल हो गए। जैसे मान लीजिए कोई भाग्यहीन है तो बड़े बड़े काम करे तो भी व्यर्थ हो जाते हैं। अगर कोई अपुण्यशाली है, उसका भाग्य ही नहीं है, तो कितना ही उद्यम कर ले, चाहे सत्कर्या करे, यज्ञ दान कर ले, तो भी अनिर्देश्य उनको कोई फल नहीं मिलता। उसी प्रकार से उनके सारे प्रयत्न जो है प्रहलाद जी के ऊपर फेल हो गए, क्योंकि उनका चित्त जो है भगवान में लगा हुआ था। वो भगवान के साथ तादात्म्य में स्थापित किए हुए थे। जब भगवान के साथ मन लगा हुआ है तो शरीर से ऊपर उठ गए थे वो। इस प्रकार से निरंतर भगवान के ही जो है स्वरूप में, भगवान के ही विचारों में मग्न थे। तो जैसे एक छोटा सा शिशु है माँ बाप की गोदी में हमेशा सुरक्षित होता है, उसी प्रकार से भक्त भी जो है अपने भगवान की गोदी में बैठा रहता है। वहां पर वो पूर्ण सुरक्षित है, चाहे कोई कुछ भी करे, क्योंकि वो तो अखिल आत्मा सब में ही भगवान का दर्शन करने वाले थे। इसीलिए आगे 42वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रियासे अपहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिशंकितः चकार तद्वधोपायन निर्बंधेन युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, तस्मिन् माने उस प्रहलाद पर, प्रयासे अपहते जब अपने प्रयत्न असफल हो गए तो उस दैत्यराज ने परिशंकित शंकित होकर निर्बंधेन हठपूर्वक तत्वध उपायन चकार उसके वध के लिए दूसरे उपाय करने शुरू किए। भांति भांति के उपाय करने लगा मारने के लिए। दिग्दिगैश्च दंदशूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिसन्निरोधैश्च गर्दानैरभोजनैः। इस प्रकार से दिग्गजई जो हाथी थे उनसे कुचलवाया, दंदशूकई सर्पों के द्वारा डसवाया, अभिचार अभिचार जो होता है मरण मारण इत्यादि, ये इस प्रकार करवाया। अवपातनई ऊंचे स्थान से पर्वतों से गिराया, माया भी माया का प्रयोग करके, सन्निरोधई उनको कोठरी में बंद करके, गरदानई गरल उनको विश्व देकर, और अभोजनई अभोजन न देकर। तो अनेक प्रकार से वो जो उनको मरवाने का प्रयत्न करने लगा। अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, विष देने लगा। 44वें श्लोक में कह रहे हैं, हिम व्याव्य अग्निसललई पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुम अपापम असुरः सुतम चिंताम दीर्घतमाम प्राप्तस तत्कर्तुम नाभ्यपद्यत। हिम हिम का मतलब बर्फ, बर्फ में डलवाया। वायु वायु मतलब अंधड़ जो एकदम तूफान होता है उसके अंदर डलवाया। अग्नि अग्नि से जलवाया। सलिलई जल में डुबो दिया। पर्वतों से जो है दबा दबा कर उसको कोशिश किया। लेकिन यदा असुर जब वो दैत्य अपने अपापम सुतम अपने निष्पाप पुत्र को मार न सका, हंतुम न शशाक, तब दीर्घ तमाम चिंताम उसको बड़ी चिंता होने लगी। तत्कर्तुम नाभ्यपत
अब उसको कोई दूर करने का चिंता को कोई उपाय नहीं मिल रहा था। क्या करे, इसको कैसे मारे, अपनी विवशता देख रहा है कि मैं क्या करूं, इसको मारने के लिए क्या करूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब आगे 45वें श्लोक में कह रहे हैं, एष में बहव साधुक्तो वधोपायाश्च निर्मिता तैस्तैर्द्रोहैरै सद्धर्मैर्मुक्त स्वनेव तेजसा। सोचता है वो अब, मैं माने मैंने, एष माने इसका, बहु असाधु बहुत बुरा भला किया, कहा इसको, उक्त माने कहा, और वध उपाय निर्मिता मारने के भी बहुत सारे उपाय किए इसको मैंने, लेकिन मेरे उस द्रोह माने शत्रुतापूर्ण दुर्व्यवहार से ये स्वयं एव तेजसा मुक्त है, अपने ही तेज के कारण, अपने ही प्रभाव के कारण ये बसता चला गया, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये बड़ा तेजस्वी है। अब 46वें श्लोक में कह रहा है, वर्तमानो विदूरे वै बालो अप्यजड़ धीरयम न विस्मरति मे अनार्यम शुनः शेप इव प्रभु। अयम बाल अपि, ये बालक होने पर भी अजड़ धी, जड़ बुद्धि नहीं है, अर्थात बहुत समझदार है। अजड़, धी, धी का मतलब बुद्धि। अविदूरई वही, और समीप ही रहता है, वर्तमान यानी कि कहीं दूर चला जाए, मेरे पास ही रहता है और निशंक भाव से रहता है, डरता नहीं है। अब प्रभु, प्रभु मतलब समर्थ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ सामर्थ्य तो है ही। जैसे शून्य शेप, शून्य शेप की भांति, शून्य शेप में अनार्यम न विस्मरति, ये मेरी बुराइयों को कभी भूलेगा नहीं। जैसे शून्य शेप अपनी पिता की करतूत से उसका विरोधी हो गया, इसलिए ये भी मेरी जो करतूत की गई है मेरे द्वारा, ये भूलेगा नहीं कभी। तो शून्य शेप जो है अजीगर्त का एक मंझला पुत्र था, उसको उसके पिता ने बलि देने के लिए बेच दिया था, लेकिन उसने वरुण की स्तुति की। उसके पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए उसको, हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहिताश, उनके हाथ में बेच दिया था। तब उसके एक मामा थे विश्वामित्र, उन्होंने उसकी रक्षा कर ली। तो वो फिर अपने मामा पिता के विरोध में होकर मामा का जो है पक्षी हो गया, तो उसने विश्वामित्र के गोत्र का ही धारण कर लिया। आगे 9वें स्कंद में कथा आएगी, बता रहे हैं। तो ये शून्य शेप की तरह मेरे जो इस अत्याचार किए उसको कभी भूलेगा नहीं, डर रहा है मन मन में। 47वें श्लोक में कहता है, अप्रमेयानुभावो अयम अकुतश्चित भयो अमरः नूनम एतत् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा। यहां पर अब कह रहा है अयम अप्रमेय, ये अप्रमेय है, अर्थात ये इसकी माप नहीं की जा सकती, इसमें कितना सामर्थ्य है हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अनुभव, इसका बड़ा अमोघ प्रभाव है। अकुतश्चित, किसी से भी नहीं भय माने डरता, और अमर है। नूनम एतत्, निश्चित रूप से इसके विरोधेन, विरोध करने से मैं मृत्युम भविता, मेरी मृत्यु होगी। वान न, अथवा न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि मैं इसका विरोध करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और संभव है न भी हो। ये एक आसुरिक वृत्ति है जो डॉल ड्रम्स में है, सोच रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनेक प्रकार के जो विचार हैं उसके मन में आ जा रहे हैं हिरण्यकशिपु के। वो भ्रमित हो गया है, इतने अत्याचार करने के बाद भी जब जो है प्रहलाद जी को किसी प्रकार का कोई वो नहीं दे पाया, उनका अनिष्ट नहीं कर पाया, तो अब ये परेशान हो गया, भयभीत हो गया है। अब आगे 48वें श्लोक में बोलते हैं, इति तम चिंतया किंचिन म्लान श्रियमधो मुखम षण्डामर्कावैशनसो विवक्त इति होचतु। इति माने इस प्रकार, उसे चिंतया माने चिंता से, किंचित माने कुछ, म्लान श्रियम मलिन कांति, और अधोमुखम मुंह लटकाए हुए जो है जब देखा, तो एकांत में औश नसौ, जो उष्णा कवि हैं अर्थात शुक्राचार्य उनके पुत्र, उन्होंने षण्ड अमरका ने इति ह उचतु इस प्रकार कहा, उन्हें समझाया। जो गुरुपुत्र थे उन्होंने अब उसको समझाना आरंभ किया एकांत में जाकर। क्या कह रहे हैं गुरु? आगे
49वें श्लोक में कह रहे हैं, जितम त्वयैकेन जगत्त्रयम् भ्रुवोर विजृंभणस्त्रस्त समस्त धीष्ण्यपम न तस्य चिन्त्यम् तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनाम गुणदोषयोपदम्। हे नाथ, हे स्वामी, एकेन त्वया, अकेले आपने जगत त्रयम जितम, ये त्रिभुवन को जीत लिया है, और विजृंभण, आपके जंभाई लेने से समस्त धीष्यपम त्रस्त, सारे देवता डर जाते हैं। अब जो है तारीफ के पुल बांध रहे हैं उसके जो गुरुपुत्र हैं, क्योंकि वो सेवक ही है ना राजा के, तो कह रहे तुम्हारे जंभाई लेने से ही सारे के सारे लोग जो हैं डरने लगते हैं, कांप जाते हैं। तस्य माने उस आपके चिंत्यम, चिंता करने योग्य, चक्षमहे न, हम कुछ नहीं देखते, अर्थात आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमें समझ में नहीं आता आप चिंता क्यों कर रहे हो। शिशु नाम, बच्चों के गुण और दोषों का पदम वही न, स्थिर स्थिति नहीं होती। भला बच्चों के खिलवाड़ में, बच्चों के साथ जो है, ये तो बच्चा ही है ना, तो बच्चे के साथ इस प्रकार की जो गुण दोष हैं उनकी स्थिर तो होती नहीं है स्त्री, कभी ऐसा है कभी वैसा है, तो आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें। उसको समझा रहे हैं कि तो बालक ही तो है, चिंता का कारण ये नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है इसके गुण और दोष का। 50वें श्लोक में कह रहे हैं, इमं तु पार्श्वैर्वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया यावत् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। अब एक उपाय बता रहे हैं, जो असुर बुद्धि से अतुर गुरु हैं तो क्या उपाय आएगा, ऐसे ही आएगा। कह रहे हैं कि इमम तू, इसे तो वरुणस्य पार्श्वै, वरुण के पाश में बद्ध्वा निदेही, बांध के रख लो। वरुण का जो पाश है उसमें तुम बांध लो, और भीत है यथा, जिससे डर कर ये पलायते न, भाग ना जाए, क्योंकि डर गया भाग गया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम। यावत गुरु भार्गव, जब तक हमारे पिता हैं गुरु भार्गव माने शुक्राचार्य जी, आगमिष्यति, ना आ जाएं, तो जब तक वे नहीं आते तब तक इसको बांधे रखिए आप वरुण के पाश से। पुंसः बुद्धि, पुरुषों को बुद्धि वैसा माने बड़ी होने पर, च आर्य सेवया, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से आती है। तो प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा करने से बुद्धि सुधर जाती है, तो हो सकता है इसकी बुद्धि भी सुधर जाए धीरे धीरे अवस्था के साथ साथ। अभी तो बच्चा है, तो आप इसको बांध कर रख लीजिए जब तक हमारे जो है गुरु ना आ जाएं, हमारे पिता ना आ जाएं, तो वो आएंगे तो वो इसका जो है कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। हमारे बस की तो ये है नहीं, तो जब ये इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा तो इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा चिंता ना करें इसके विषय में, ये तो बच्चों के गुण और दोष क्या देखने, जो भी है ठीक है। तथेति गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञाएदमब्रवीत धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञाम ये गृहमेधिनाम। गुरुपुत्र उक्तम, गुरुपुत्रों के कहे को, तथा इति, ऐसा ही हो, अनुज्ञाए, अनुमति देकर, इदम अब्रवीत, यह बोला। क्या बोला? ये धर्मा गृहमेधि नाम, जो धर्म गृहमेधियों का, राजाओं के लिए है, राज्ञाम ही अस्या उपदेष्टव्या, वही आप इसको उपदेश करो तुम। तो राजाओं का जो धर्म है, क्या धर्म है राजाओं का? गृहस्थ राजा लोग जिस धर्म का पालन करते हैं, तुम अब इसको समझाओ। तो अब गुरुपुत्रों से कह रहा है कि तुम दोबारा से एक प्रयास करके देखो, हो सकता है इसकी बुद्धि कहीं ना कहीं सुधर जाए। तो राजसी गृहस्थ राजा लोग जिस प्रकार से अपने ग्रह का पालन करते हैं, परिवार का, उस प्रकार की इसकी बुद्धि करो। तो हिरण्यकशिपु चाह रहा है कि ये शासन करने के लिए इस ब्रह्मांड के ऊपर एक कूटनीतिज्ञ राजा के रूप में जो है प्रतिष्ठित हो जाए, प्रशिक्षित हो। तो यहां पर धर्म शब्द जो है किसी धर्म के लिए नहीं है, मतलब भगवान के लिए नहीं है। यहां पर धर्म शब्द जो है दो कहा गया, गृह मेधि नाम। तो राजाओं के परिवार भी दो प्रकार के होते थे। पहले एक तो होते थे राजा जो घरों में बहुत आसक्त होते थे, जिनको बोलते थे गृह मेधि राजा है, और दूसरे होते थे राज ऋषि, जो ऋषि भी होते थे और राजा भी, जैसे राजा परीक्षित हैं, राजा जनक हैं, ये सब राज ऋषि हैं।
तो राजा होते हुए भी ये ग्रहमेधी नहीं थे, 2 प्रकार के राजा थे। तो उसने इसलिए यहां स्पष्ट कर दिया राज्ञाम ये ग्रहमेधी नाम, जो इंद्रिय भोगों के अंदर आसक्त राजा हैं, इस प्रकार का इसको राजा बनने का उपदेश दो। तो इसीलिए यहां पर ये ग्रहमेधी नाम शब्द आया है। आगे 52वें श्लोक में कह रहा है धर्मम अधर्मम च कामम च नितनाम चानुपूर्वशः प्रह्लादायो च तू राजन प्रश्रिता वनताय च। यहां पर कह रहा है हे राजन विनय, अब यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन युधिष्ठिर महाराज से प्रश्रितः विनय से अवनताय झुके हुए प्रह्लादाय, प्रह्लाद जी को तो धर्म अर्थ और काम को नितराम माने अच्छी प्रकार से और अनुपूर्वशः क्रमशः उच्चतु शिक्षा देने लगे। जो गुरु लोग थे तो अब प्रह्लाद जी जो हैं बड़ी नम्र सेवक की भांति जो हैं इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा को ग्रहण करने लगे। पाठशाला में गए, पुरोहित जो गुरुपुत्र थे उनको फिर पाठशाला में ले गए और धर्म अर्थ काम की शिक्षा देने लगे। और प्रह्लाद जी वहां पर अत्यंत नम्र होकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो और एक सेवक की भांति वहां पर इस शिक्षा को ग्रहण करने लगे। प्रह्लाद जी ने देखिए कभी किसी चीज का कोई विरोध नहीं किया, भगवान ही जो उनकी रक्षा कर रहे हैं सब प्रकार से। भगवान को उन्होंने बुलाया भी नहीं कि मेरी रक्षा करो। यथा त्रिवर्गम गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेने तत्शिक्षाम द्वंद्वारामोपवर्णिताम। द्वंद्व आराम, जो द्वंद्वों में ही सुख लेते हैं, राग और द्वेष, ये जो है क्या द्वंद्व है ना हमारे मन के, तो जो इन्हीं के अंदर सुख बुद्धि रखते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए उपवर्णिताम, जो वर्णन की गई है, कौन सी शिक्षा है वो? त्रिवर्गम, 3 वर्गों की शिक्षा, धर्म अर्थ और काम की शिक्षा, उपशिक्षित माने शिक्षा, गुरु भी गुरुओं के द्वारा यथात्मने जैसी उनको दी गई, तत्शिक्षाम साधु न मैंने, उस शिक्षा को भी उन्होंने अच्छा नहीं माना। तो पहले उनको कूटनीति की शिक्षा दे जा रही थी और धर्म अर्थ की शिक्षा अब उनको अच्छी नहीं लगी प्रह्लाद जी को। ये शिक्षा तो केवल उनके लिए है जो राग द्वेष इत्यादि जो द्वंद्व हैं, विषय भोग हैं, उसके अंदर रस लेते हैं। तो ये शिक्षा तो प्रह्लाद जी को बिल्कुल अच्छी लगी ही नहीं किसी भी प्रकार से, लेकिन फिर भी बिना किसी विरोध के वो केवल नम्र स्वभाव से नतमस्तक होकर और जो भी आदेश गुरु जी ने उनको दिए उसको स्वीकार करके उस शिक्षा को ग्रहण करने लगे। तो ये शिक्षा जो षंड और अमर्क उनको दे रहे थे उनको किसी भी प्रकार से ग्रहणीय नहीं है। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन मोक्ष की शिक्षा के विषय में उनको कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और यही जो है आजकल की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें यही है कि मोक्ष के विषय में, भगवान के विषय में तो शिक्षा दी ही नहीं जाती है। किसी भी जगह पर भगवान के विषय में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। सो धर्म अर्थ और काम बस इन्हीं की शिक्षा दी जाती है। संसार में 99% लोग जो हैं इसी शिक्षा के अंदर रुचि ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े डिग्रीज हासिल कर रहे हैं। केवल कुछ ही लोग हैं जो भगवान का भजन में जानना चाहते हैं, भगवान के तत्व को समझना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं। और जो समझना चाहते हैं उनको भी एक ठीक प्रकार से कोई समझाने वाला मिल जाए, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है उनका। तो जो भौतिक पद पर रहने की इच्छा करता है वो भगवान के विषय में जानने की कभी कोई जिज्ञासा ही नहीं करता, जबकि कहा गया है कि हमको महापुरुषों का ही अनुगमन करना चाहिए। भागवत में बताएंगे, 6 अध्याय में बताया कि 12 महाजन जो हैं हमारे, स्वयंभू नारद है, शंभू कुमार है, कपिलो मनु, प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकी वयम। यमराज जी ने अपने यमदूतों को जो उपदेश दिया था, 4 प्रकार के जो महाजन हैं हमको इन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो धर्म अर्थ काम का परित्याग करके और स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद, शंभू शिवजी, कुमार चतुसन जो है, कपिल भगवान कपिल जो देवहूति जी के पुत्र हैं, मनु महाराज, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज बलि और व्यासकी जो सुखदेव जी हैं, वयम माने स्वयं यमराज। यही वास्तव में शिक्षक हैं जो 12 महाजन हैं। इसी को कहा गया
महाजन। तो महाजनों ने पथ दिखाया है वही वास्तव में पथ है। शिक्षा की बड़ी आजकल जो है दुर्दशा है, किसी प्रकार का कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। बड़े बड़े जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो भी हमें ये नहीं मालूम होता कि भगवान कौन है, हमें ये नहीं मालूम होता कि हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों पैदा हुए, यही नहीं मालूम होता है। लेकिन पूरा का पूरा जीवन समाप्त होने पर है। आगे कह रहे हैं 54वें श्लोक में, यदाचार्य परावृत्तो ग्रहमेधीय कर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूत कृतक्षणैः। 54वां श्लोक है कि यदा माने जब आचार्य अर्थात जो उसके गुरुपुत्र थे वे ग्रहमेधीय जब घर के किसी काम से, कर्मसु माने काम से, परावृत कहीं बाहर चले गए तो कृत क्षणई छुट्टी मिलने पर वयस्ये बालकई जो उसके समवयस्क बालक थे 5 वर्ष की आयु वाले, 100 माने वे उपहूत प्रहलाद जी जो है उनके द्वारा बुलाए गए। प्रहलाद जी को उन्होंने बुलाया खेलने के लिए कि भाई चलो अब खेल लेते हैं, गुरुपुत्र तो यहां पर है नहीं, छुट्टी हो गई है, तो चलो आप हमारे साथ आकर खेल लो। बच्चों में होता ही है, वो इंतजार करते हैं कि कब टीचर छुट्टी पे जाए। अब 55वें श्लोक में कह रहे हैं, अथ तान क्षणक्षिणा वाचा प्रत्याहूय महाबुध उवाच विद्वांस तन्निष्ठाम कृपया प्रहसन्निव। कह रहे हैं परम बुद्धिमान जो प्रहलाद जी हैं, महाबुध, उन्होंने अथ तान तब उनको श्लक्षणिया का मतलब है मधुर वाणी से, प्रति आयु अपने पास बुलाया। पहले तो बच्चे उनको बुला रहे थे, प्रहलाद तुम आ जाओ हमारे साथ खेलेंगे, लेकिन प्रहलाद जी ने उनको कहा प्रति आहुय, प्रति माने अपने पास बुलाया। तत्निष्ठाम तब उन सब की जो निष्ठा थी उसको विद्वान माने जानकर, कृपया माने कृपा पूर्वक, प्रहसन एव हंसते हुए से उवाच बोले। तो जानते थे कि इनकी जन्म मरण की गति क्या है, तन्निष्ठा इनका क्या होगा, ये सब जानते हैं प्रहलाद जी तो सब कुछ जानने वाले हैं, परम विद्वान हैं। तो कृपा करके उनको उपदेश करने लगे। 56वें श्लोक में कहते हैं, ते तु तद गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदः बालान दूषित धियो द्वंद्वारामे रिते हितई। द्वंद्व आराम पहले भी आ चुका है, द्वंद्व आराम शब्द। तो कह रहे हैं कि जो द्वंद्व आदि विषय भोग के अंदर ही सुख मानने वाले हैं ऐसे लोग, ये द्वंद्व आराम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया है, द्वंद्व राम। तो द्वंद्व के अंदर ही जो सुख मानने वाले लोग हैं उनके लिए, उनके ईरितई इहतई, ईरत का मतलब है उपदेश और इह माने चेष्टा करना। तो उनके उपदेशों से और उनकी चेष्टाओं से न दूषित धिय, उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं ना अभी तो जो उनके माता पिता हैं वो तो सारे विषय भोग के अंदर ही सुख मानने वाले थे, द्वंद्व आराम वाले थे, लेकिन इनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी छोटे बच्चों की, उनके उपदेशों के द्वारा और उनकी चेष्टाओं के द्वारा। ऐसे ते माने वे, बाला माने बालक, तो सर्वे माने सबने, तत् गौरवात प्रहलाद बुद्धि के अंदर प्रहलाद जी के अंदर आदर बुद्धि थी, क्योंकि प्रहलाद जी राजपुत्र थे, राजा के जो पुत्र थे, तो इसलिए वो सोचते थे कि प्रहलाद जी हमसे श्रेष्ठ तो हैं ही। तो आदर बुद्धि होने के कारण क्रीड़ा परिच्छदा त्यक्त, उन्होंने खेलने के जो भी उपकरण थे, खिलौने, उन सबको छोड़ दिया, खेल कूद की सामग्री को छोड़ दिया उन्होंने। प्रहलाद जी ने जब उनको बुलाया तो समझ गए कोई विशेष बात प्रहलाद हमसे कहना चाहते हैं, खेल को छोड़कर, तो चुपचाप उनके आदेश को मानते हुए प्रहलाद जी के पास आए। अब 57वें श्लोक में कहते हैं, पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदये क्षणः तानाः करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। हे राजेंद्र अर्थात हे युधिष्ठिर, हे महाराज, तत् माने उन प्रहलाद जी में हृदय ईक्षणया, अपने हृदय को
अर्थात अपने चित्त को और अपने नेत्रों को न्यस्त माने लगाकर वे जो उनके सखा थे पर्युपासत उनके चारों तरफ बैठ गए। हे महाभागवत असुर है, तब जो परम भागवत महाभागवत असुर है प्रहलाद जी मैत्र करुणा मित्रता पूर्वक और करुणा पूर्वक तान आहा उनसे बोले, उनसे कहने लगे, अपने मित्रों से कहने लगे प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी की जो है उनके प्रति करुणा उमड़ आई, क्योंकि वे अत्यंत अभी अबोध थे बालक, बाला अदूषित दिह, अल्पायु होने के कारण वो इतने दूषित नहीं हुए थे जितने उनके माता पिता थे। यद्यपि उनके माता पिता उनको उपदेश देते थे, अपना पराया सिखाते थे, लेकिन बालक की बुद्धि में कहां अपना पराया होता है। तो इसीलिए उस अबोधता को समझते हुए और उनको अब प्रहलाद जी उपदेश देंगे इस भौतिकवादी जीवन की असारता को बताते हुए और भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए। तो यहां पर जो है एक गुरुकुल का वातावरण है, ये गुरु के घर में हैं ये सारे बच्चे। गुरु के अंदर गुरुकुल में क्या होता है कि गुरु के घर जाता है, चाहे कोई राजा का पुत्र हो चाहे प्रजा का पुत्र हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई गुरु के सामने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहां पर प्रहलाद जी मंद मंद मुस्काए हैं। पहले बड़ा महत्वपूर्ण है प्रहलाद जी का मुस्कुराना, क्योंकि प्रहलाद जी जानते हैं कि ये जो संसार के अंदर सुख दुख हैं ये वास्तविक नहीं है। सुख तो केवल कृष्ण में ही है, कृष्ण के नाम लेने में ही सुख है, इसलिए वो थोड़ा सा हंसे भी थे। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी जो है अत्यंत करुणा से और मैत्री पूर्वक बोले। करुणा पैदा हुई प्रहलाद जी में इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं संसार में पड़े हुए हैं, इनको दुख मिलेगा आने वाले समय में और उस दुख से छूट जाएंगे किसी प्रकार। तो इसीलिए मैत्री पूर्वक ये समझाना चाहते हैं कि जिस भगवान की भक्ति मैं करता हूं वही भक्ति इनके हृदय में भी आए किसी प्रकार से। क्योंकि भोग तो सभी सिखा रहे हैं, लेकिन उन भोगों से असंग कैसे हुआ जाए, अनासक्त कैसे हुआ जाए, ये तो कोई भी नहीं सिखाता। ये कोई नहीं सिखाता। धर्म तो सिखाया जाता है हमारे यहां, धर्म अर्थ काम में, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि उस धर्म को, उस कर्म को जो किया जा रहा है वो भगवान के अर्पण कैसे करें। तो धर्म अर्थ और काम इसकी एकांगी शिक्षा के कारण ही हमारे इस संसार के अंदर दुख आ चुका है और लोग जो है कैसे हो गए, द्वंद्वाराम। द्वंद्वाराम मतलब द्वंद्व में ही आनंद लेने वाले इस त्रिवर्ग में फंस गए हैं, जो विशेष सर्किल है हमारा धर्म अर्थ काम का। तो जो धर्म अर्थ काम में फंसे हुए लोग हैं उनके प्रति प्रहलाद जी बड़े करुणापूर्वक मित्रता भाव से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज 57वां श्लोक यहां हमारा पूरा होता है, अध्याय पूरा होता है हमारा 5वां अध्याय 7वें स्कंद का। यहां पर जो है विशेष रूप से हिरण्यकशिपु की प्रधानता से ही जो असुर भावना है, असुर लोगों का किस प्रकार की सोच होती है, किस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं, किस प्रकार की उनकी चेष्टाएं हैं, ये सारी बातें बताई गई यहां पर। और अब हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करने से पहले जहां पर प्रहलाद जी असुर बालकों को उपदेश देंगे, इस 5वें अध्याय का एक बार सार श्रवण करेंगे अगले सत्र में, क्योंकि ये इस प्रकरण का असुर वासना प्रकरण का जो सारांश है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। 5 अध्याय के अंदर हिरण्यकशिपु की प्रधानता से यहां पर असुर वासना का ही वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रकरण होगा वो होगा हमारा शुभ वासना प्रकरण, दैव वासना, जो प्रहलाद जी की वासना है। तो इसका प्रकरण ये भी हमारा 5 अध्याय में है। और फिर अंतिम 5 अध्याय जो है इसमें वो मिश्रित वासना के हैं। मिश्रित वासना में युधिष्ठिर जी का जो प्रसंग है वहां पर कर्म पंचाध्यायी के नाम से जो जाना जाता है, 7वें स्कंद के बाद के जो 5 अध्याय हैं उनको कर्म पंचाध्यायी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे। अगले सत्र में फिर इस प्रकरण का हम लोग सारांश श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।